कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। दोस्तों, हर कहानी का एक छुपा हुआ सत्य होता है, पर महाभारत में एक ऐसा रहस्य है जो अगर सचमुच लोगों को पता चल जाए तो इतिहास का चेहरा बदल जाएगा। सभी ने सुना कि अभिमन्यु कैसे मारा गया, पर किसी ने नहीं सुना वो मरने से पहले क्या बोला था। वो कुछ शब्द जिन्होंने कर्ण को अंदर से तोड़ दिया। 16 वर्ष का वो वीर अर्जुन का पुत्र कुरुसेना के बीच ऐसे लड़ रहा था जैसे खुद काल उतर आया हो। उसकी आंखों में आग थी और उसकी तलवार में धर्म। वो केवल युद्ध नहीं कर रहा था, वो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा था। उस दिन कुरुक्षेत्र में जो हुआ वो युद्ध नहीं, एक इतिहास बन गया, क्योंकि जो सेना अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी ना तोड़ सके, उसे एक 16 वर्ष का बालक अकेले भेद गया। कुरुसेना के हर योद्धा की आंखों में भय था। उन्होंने देखा एक बालक जिसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, पर यही क्षण था जहां इतिहास ने करवट ली। जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अब अभिमन्यु अकेला था। सामने द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा थे और उसके पीछे केवल मौत। अभिमन्यु के सामने पूरा कुरुवंश था, पर वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अर्जुन से सीखा था, मरना भी पड़े तो मुस्कुरा कर मरना। वो हर वार को ऐसे झेल रहा था जैसे उसे दर्द का अस्तित्व ही नहीं। हर बाण उसके शरीर को छेद रहा था, पर उसका हृदय अडिग था क्योंकि उसमें अर्जुन का रक्त और कुंती का आशीर्वाद था। कर्ण ने पहली बार किसी बालक में वो तेज देखा जो केवल महान आत्माओं में होता है। उस क्षण उसे महसूस हुआ यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह अर्जुन की आत्मा का प्रतिबिंब है। वो अकेला था पर डरा नहीं, वो घायल था पर टूटा नहीं, वो मरने जा रहा था पर उसकी आत्मा अमर हो रही थी। उस दिन अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह नहीं तोड़ा, बल्कि इतिहास के गर्भ को भी अमर कर दिया। जिसने जन्म से पहले युद्ध की कला सुनी हो, वह मरने से पहले भी मौन में एक इतिहास लिखता है। अभिमन्यु थकी पर स्थिर आवाज में, रुको कर्ण, तुमसे पहले मुझे कुछ कहना है। कर्ण ने पहली बार किसी शत्रु की आंखों में अपने जैसा तेज देखा था, जैसे कोई दर्पण उसके सामने खड़ा हो। कर्ण संयमित आवाज में, क्या कहना चाहता है वीर? युद्ध के बीच अब शब्दों का क्या अर्थ है? अभिमन्यु बोला, कर्ण, तुम सोचते हो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कर्ण पहचानता है? क्या मतलब? अभिमन्यु, जब मैं माँ कुंती के पास बैठता था वो तुम्हारा नाम नहीं लेती थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द होता था। वो दर्द वही है जो आज तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, तुम मेरे पिता के रक्त के नहीं पर आत्मा के भाई हो। कर्ण, तुम वो सूर्य पुत्र हो जिसकी छाया में अर्जुन की छवि बसती है। वो क्षण जब एक योद्धा ने दूसरे योद्धा में अपने ही वंश की छवि देखी। अभिमन्यु धीरे धीरे आखिरी सांस लेते हुए, तुम सोचो कर्ण, यदि तुम मेरे पिता के साथ होते तो शायद महाभारत की जरूरत ही नहीं पड़ती। कर्ण ने अपना तीर गिरा दिया। उस दिन उसने पहली बार युद्ध नहीं, अपने भाग्य को हराया था। क्या वंश का सत्य रक्त में होता है या उस कर्म में जो दिल से निकले? यह वह क्षण था जब युद्ध केवल युद्ध नहीं रहा, यह क्षण सत्य का, कर्म का और रक्त संबंधों का था। क्योंकि 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु ने जो कहा उसने कर्ण की आत्मा को अंदर से हिला दिया। अभिमन्यु कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में, मेरी माँ कुंती ने कहा उसका एक पुत्र और था जो अर्जुन जितना तेजस्वी था, पर समाज ने उसे ठुकरा दिया, धर्म ने उसे परखा और किस्मत ने उसे तोड़ दिया। कर्ण का चेहरा पत्थर सा कठोर हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि एक बालक के शब्द उसकी पूरी पहचान बदल सकते हैं। तलवारें रुक गई, पर सच ने युद्ध भूमि में अपनी तलवार चला दी। अभिमन्यु धीरे, सांस थमती हुई पर शब्द मजबूत, कर्ण, वो पुत्र तुम हो, तुम मेरे पिता के भाई हो और मैं तुम्हारा भतीजा। उस पल युद्ध रुक गया। तलवारें नहीं चल रही थी, सत्य और पहचान अपने पूरे जोर से सामने खड़े थे।
कर्ण ने महसूस किया कि यह बालक केवल दुश्मन नहीं बल्कि उसके ही खून का हिस्सा था। वह रक्त जो समय और नीति के खेल में खो गया। अभिमन्यु धीरे मुस्कुराते हुए, काका, जब आप अर्जुन से युद्ध करें तो याद रखना, मैं केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, मैं आपका रक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतिम शब्द तुम्हारे भीतर आग की तरह जले जो तुम्हें सत्य और धर्म की राह दिखाए। अभिमन्यु ने केवल अपना जीवन नहीं गंवाया, उसने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान से रूबरू कराया। वह सत्य जो किसी ने कभी नहीं जाना। रक्त संबंध से अधिक महत्वपूर्ण था बलिदान, कर्म और मानवता का संबंध। कभी कभी युद्ध में विजेता वह नहीं होता जो तलवार से मारता है, बल्कि वही जो सत्य और पहचान को समझकर जीता है। अभिमन्यु का अंतिम सच कर्ण को तोड़ गया, पर उसे जीवन का अर्थ दे गया। यह केवल युद्ध का नहीं बल्कि सत्य का विजय था। कर्ण ने पहली बार तलवार नीचे रख दी। वो जिसने हजारों सैनिकों को परास्त किया, उसने अब युद्ध नहीं देखा बल्कि पाप और अपने अतीत की वास्तविकता। कर्ण धीरे टूटते स्वर में बोला, बालक, तू दुश्मन नहीं था, तू मेरी आत्मा का टुकड़ा था और अब वो भी मुझसे चला गया। उस दिन कर्ण टूटा नहीं, बिखर गया। रक्त और वंश का गर्भ उसके भीतर धूमिल हो गया। वो महसूस कर रहा था, सच्चा वीर केवल वही नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि वह जो सत्य और बलिदान को समझे। अभिमन्यु ने केवल अपनी जान नहीं दी, उसने कर्ण को उसकी असली पहचान दिखा दी। एक रक्त का बंधन जो किसी युद्ध में नहीं बल्कि आत्मा के बलिदान में अमर होता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही क्षण है, तो कर्ण के होठों पर बस एक नाम था, अभिमन्यु। उसके मन में वही बालक, वही भतीजा, वही अंतिम संदेश गूंज रहा था। कर्ण धीरे और भावपूर्ण स्वर में, भतीजे, आज तेरा प्रण पूरा हुआ। और उसी क्षण कर्ण ने समझा, रिश्ते केवल रक्त के नहीं बलिदान और सच्चाई से बनते हैं। जो उसने अर्जुन और अभिमन्यु में देखा वही सबसे बड़ा धर्म था। कर्ण गिरा पर उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, अभिमन्यु, मैंने तेरा प्रण निभाया। उसने केवल जीवन नहीं छोड़ा, उसने वचन, प्रेम और परिवार का मूल्य भी अमर कर दिया। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मन में होता है और सबसे बड़ी जीत वही होती है जो दिल को समझाती है। कर्ण और अभिमन्यु की कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि सत्य, पहचान और बलिदान की विजय है। महाभारत के इतिहास में यह संवाद कहीं दर्ज नहीं है, पर पुराणों और लोक कथाओं में कहा गया है कि कर्ण की मृत्यु के पहले उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि पश्चाताप बह रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि अपने कर्म और पहचान में निहित होती है। अभिमन्यु का अंतिम सत्य केवल इतना नहीं था कि कर्ण उसका काका है, बल्कि यह था कि जो अपने कर्म, अपने धर्म और अपनी आत्मा के लिए खड़ा होता है वही सच्चा योद्धा होता है। धर्म केवल धनुष या वंश से नहीं मापा जाता बल्कि हृदय की सच्चाई और साहस से तय होता है। अभिमन्यु ने मरकर भी युद्ध का अंत नहीं किया। उसने केवल यह संदेश छोड़ा कि रक्त से बड़े होते हैं कर्म और सच्ची वीरता केवल बलिदान और सत्य में होती है। अभिमन्यु मर गया पर उसने कर्ण को वह जीवन दे दिया जो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं गया पर हर सच्चे हृदय में आज भी धड़कता है। उसने दिखा दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने कर्म, अपने धर्म और अपने हृदय की आवाज पर खड़ा रहता है। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक वीरता की कहानी नहीं, यह सत्य, पहचान और कर्म की विजय है। कर्ण ने अपने भतीजे की सीख से जाना कि जीवन और वीरता केवल तलवार और रक्त से नहीं बल्कि सत्य, बलिदान और हृदय की सच्चाई से तय होती है।